नंबर चैप्टर को शुरुआत करते हैं और 3 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? धातु, अधातु एवं उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु को पूरा डिटेल में देखा जाएगा। यहाँ पे करीबन 10 मिनट में पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब 10 मिनट ध्यान से सुनिए, एक भी वर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि तत्व किसे कहते हैं? व्हाट इज एलिमेंट? तत्व है क्या? देखिए, एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से किसका निर्माण होता है? तत्वों का निर्माण होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से तत्वों का निर्माण होता है। ठीक है, अब बस वेट कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए, आगे बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर आदि। देखिए, आज तक कुल 118 तत्वों की खोज हुई है, जिसको आवर्त सारणी में रखा गया है। आवर्त सारणी के बारे में पूरा क्लास आप लोगों के सामने आएगा। ठीक है ना? तो आज तक 118 तत्वों की खोज हुई है, जिसमें 91 क्या है? धातु हैं, 20 क्या है? अधातु हैं, 7 क्या है? उपधातु हैं। ठीक है अब, और देखिए, तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तत्वों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। एक बार और परिभाषा सुन लीजिए इसका, कि समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से तत्वों का निर्माण होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से तत्वों का निर्माण होता है। आज तक कुल 118 तत्वों की खोज हुई है। 118 में 91 धातु हैं, 20 अधातु हैं, 7 उपधातु हैं। तत्वों को 3 भागों में बांटा भी गया है, धातु, धातु और उपधातु। अब पहला क्वेश्चन, धातु किसे कहते हैं? व्हाट इज मेटल? धातु है क्या? वे पदार्थ जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। धातु जो तो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे लिखिए यहाँ पे सोडियम कीप्स आउट Na++E-। अगर हम एक बात लिखे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसके बाहरी कोश में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2,8,1। बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। जब 1 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, बोरबरी नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया था कि किसी परमाणु के बाहरी कोश में यदि 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे को देगा, और 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है दूसरे को लेगा, और 4 है तो न तो देगा न ही लेगा, मतलब उपधातु की श्रेणी में वो आ जाएगा। ठीक है ना? अब आगे देखिए, इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 से कम है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन सा आयन बनाएगा? धन आयन बनाएगा। वही बात हम लिखे हैं कि धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं। सभी धातु इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं। आगे और देखिए, इसके अन्य उदाहरण में, जैसे चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लेटिनम इत्यादि, ये सभी क्या है बाबू? धातु हैं। सब के सब क्या इलेक्ट्रॉन दाता भी हैं। और इनके गुणों के बारे में थोड़ा जानकारी लिया जाए कि धातु के गुण क्या क्या होते हैं। देखिए, धातुओं में तन्यता, आघातवर्धनीयता, चमक, कठोरता इत्यादि गुण पाया जाता है। धातु, विद्युत और ऊष्मा क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अब इस सबके बारे में बताऊंगा कि तन्यता क्या होता है, आघातवर्धनीयता क्या होता है, कठोरता क्या होता है, चमक क्या होता है, सुचालक, सब जानकारी मैं आपको दूंगा। फिलहाल मेन बात देख लीजिए। धातुओं में तन्यता, आघातवर्धनीयता, चमक, कठोरता इत्यादि गुण पाए जाते हैं। सभी धातु, विद्युत और ऊष्मा क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। सभी धातु, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। कुछ काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लिखे हैं, उनके बारे में काफी ध्यान दीजिएगा बाबू। जैसे मान लीजिए कि सबसे अच्छा सुचालक धातु का नाम बताइए। उसका नाम क्या है? चांदी। दूसरे पे क्या आ जाता है? तांबा। सबसे अच्छा चांदी, दूसरे पे क्या आ जाते हैं? तांबा। और क्या, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम बताइए। पारा। पारा को मरकरी बोलते हैं, मरकरी का फार्मूला होता है Hg। आगे, सबसे हल्की धातु का नाम पूछे तो लिथियम। सबसे मजबूत धातु का नाम पूछे तो टंगस्टन। और सबसे कठोर धातु क्रोमियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। और सबसे तन्य धातु का नाम क्या है? सोना। यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है धातु से, जो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है अब बात करते हैं किनके बारे में? अधातु के बारे में। अगर आपको धातु मालूम है ना, तो अधातु तो ऑटोमेटिक आप कहते हैं, कुछ है ये नहीं अधातु में। ठीक, इसका उल्टा होता है। ऐसे
अधातु क्या होते हैं? वे पदार्थ जो सामान्य अपक्रियाओं में अपने परमाणुओं में दूसरे परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋण आयन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो धातु धन आयन बनाते थे, अधातु क्या बनाएंगे? ऋण आयन बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं क्लोरीन, यहाँ पे लेंगे Cl प्लस ई माइनस कीप्स आउट Cl माइनस। बहु क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक में 2,8,7। अभी हम एक बात बोले हैं आपसे ना, जिस तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे को देगा, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे से लेगा। देखिए 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ले लेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपना अष्टक पूरा करेगा, जब अष्टक पूरा करेगा तो एक ऋण आयन बनाएगा। वही बात लिखे यहाँ पे Cl प्लस ई माइनस कीप्स आउट Cl माइनस। आगे और इसके अन्य उदाहरण भी क्या क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि। इनके कुछ गुणों के बारे में जान लीजिए। गुण क्या क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। इनके हाइड्राइड कैसे होते हैं? वाष्पशील होते हैं। फिर इनके गलनांक और क्वथनांक धातुओं से निम्न होते हैं, धातुओं से कम होते हैं। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में सुन लीजिए। सबसे कठोर अधातु का नाम पूछे तो हीरा, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु का नाम पूछे तो ब्रोमीन। अब देखिए उपधातु के बारे में। देखिए धातु अधातु दोनों के मिलने से उपधातु का निर्माण होता है। कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बिस्मथ इत्यादि। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। और इनकी विशेषता क्या होती है कि ये विद्युत और उष्मा के अर्धचालक होते हैं। मतलब सुचालक और कुचालक दोनों का गुण रखते हैं, इसलिए इनको अर्धचालक के नाम से भी जाना जाता है। ये तो उनका टोटल परिभाषा हुआ। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बीच में लिखे हुए हैं जिनकी परिभाषाएं आपको जानना बेहद जरूरी है, उनके बारे में जानकारी ले ली जाए। जैसे देखिए एक एक करके मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ इसका। परमाणु से मैं टिक करते हुए निकल रहा हूँ। पहला परमाणु के बारे में बाबू। परमाणु वे होते हैं जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मिलने से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। परमाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डाल्टन ने किया था। कई परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। अणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने किया था। अणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। और देखिए बाबू, ये तो पूरा हो गया। धातु के बारे में जानकारी ले ही रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ जानकारी ले ली जाए। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुणे 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण सबसे पहले मिल्टन ने किया था। किसने किया था? वो मिल्टन ने किया था। फिर इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न द्रववर्ती कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। आगे देखिए बाबू, धन आयन। धन आयन जब कोई इलेक्ट्रॉन पे आएगा तो धन आयन बनाएगा। सोडियम के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए बाबू। द्रव देखिए, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। क्योंकि सोडियम पानी से क्रिया करके, पानी में जो ऑक्सीजन होता है उससे क्रिया करके जलने लगती है। सोडियम सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो पानी से रिएक्शन करके ऊपर उछल के जलने लगता है। आगे देखिए बाबू, चांदी के बारे में सबसे अच्छे सुचालक पदार्थ का नाम क्या है? चांदी। हार्न सिल्वर का सूत्र AgCl। फिर लूनर कास्टिक का सूत्र AgNO3। सोडियम के बारे में सोना के बारे में जान लीजिए। धातुओं का राजा किसे कहते हैं? सोना को। फिर कह दीजिए आप कि सोना किस पदार्थ में घुल जाता है? अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज का सूत्र HNO3+3HCl होता है। ठीक है बाबू। और देखिए एल्युमिनियम के बारे में भी। एल्युमिनियम का गैस होता है, इसका नाम क्या? बॉक्साइड। इसका फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। एल्युमिनियम का प्रयोग हम लोग जो तार ले जाते हैं उसमें करते हैं। क्यों करते हैं भैया? एल्युमिनियम ऐसी धातु इस पे जंग नहीं लगता है, जितना जंग लगता है उतना ज्यादा ही मजबूत होता है। एरोप्लेन जो बनाई जाती है एल्युमिनियम की ही बनाई जाती है। कापर का भी प्रयोग किया जाता है, पंखा उंखा में किया जाता है। प्लेटिनम के बारे में जानते हैं आप लोग। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तन्यता किसे कहते हैं? आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? कठोरता किसे कहते हैं? इन 3 टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
देखिए इतने टॉपिक से हम लोग कम से कम वन लाइनर 100 क्वेश्चन प्लस देखेंगे बाबू। इतने टॉपिक से ही लग रहा है आपको छोटा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। सुनते रहिएगा, अभी सुनते सुनते देखिए 100 क्वेश्चन प्लस आप सुन लेंगे इसमें से। ध्यान लगा के वो सुनिए आप लोग। देखिए तन्यता किसे कहते हैं? ठोसों का वह विशेष गुण जिसके कारण उसके पतले तार खींचे जा सकते हैं उसे तन्यता कहते हैं। ठोसों का वह विशेष गुण जिसके कारण उसके पतले तार खींचे जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक तन्यता सोना में पाई जाती है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर वायर खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर वायर का मतलब जाने बाबू, यहाँ से आप सोनगढ़ पार कर जाएंगे, है ना। मतलब 2 किलोमीटर वायर खींचा जा सकता है किससे? 1 ग्राम सोना से। सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, काफी नर्म होता है, काफी खिंचाते चला जाता है, जल्दी वो टूटता नहीं है। आगे देखिए बाबू, आघात वर्धनीयता का मतलब समझिएगा। वे पदार्थ जिन्हें पीटने पर पतली चादर के रूप में फैल जाते हैं क्या कहलाते हैं? आघात वर्धनीयता कहलाते हैं। वे ठोस पदार्थ जिन्हें पीटने पर पतली चादर के रूप में फैल जाते हैं क्या कहलाते हैं? आघात वर्धनीयता कहलाते हैं। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता भी सोना में पाया जाता है। आगे कठोरता के बारे में सुन लिया जाए। किसी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से खरोचने की क्षमता उसे क्या कहलाती है? कठोरता कहलाती है। किसी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से खरोचने की क्षमता क्या कहलाती है? कठोरता कहलाती है। जो पदार्थ जितना अधिक कठोर होता है उसके अंदर खरोचने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। जैसे मान लीजिए सबसे कठोर पदार्थ का नाम क्या है? हीरा। पदार्थ पूछे तो हीरा, धातु पूछे तो क्रोमियम। तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा, हीरा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? शीशा काटने में किया जाता है। आगे देखिए बाबू, तो कठोरता के बारे में भी जान गए आप लोग। अब सुचालक के बारे में सुनिएगा। वे पदार्थ जिन्हें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे क्या कहते हैं? सुचालक। वे पदार्थ जिन्हें विद्युत धारा खटाक खटाक बहती है उसे क्या कहते हैं? सुचालक। ठीक है बाबू, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम, लोहा, है ना, फिर कह सकते हैं आप लोग कापर, प्लेटिनम, जितनी धातुएं हैं सब क्या है? सुचालक हैं। सब में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आगे बात है गलनांक और क्वथन। गलनांक का मतलब वह निश्चितता इस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का पानी में बदलना क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। क्वथनांक क्या कहलाएगा बाबू? वह निश्चितता इस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। जैसे पानी, पानी को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबलने लगेगा, तो पानी का क्वथनांक कितना हो जाए? 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक वो अधिकतम तापमान होता है जिसपे उससे अधिक वस्तु को गर्म नहीं किया जा सकता है। मतलब पानी को आप 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म नहीं कर सकते हैं। उससे अधिक गर्म करें तो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, गर्म उससे अधिक नहीं होगा। ठीक है बाबू। अब क्षार के बारे में समझिएगा। वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस साइन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। और देख रहे हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्लोरीन के बारे में। कौन सी ऐसी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है? उसका नाम क्या है? क्लोरीन। नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीजन को प्राणदायिनी के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। धरातल पर 46.66% पाई जाती है। फ्लोरीन के बारे में सुन लीजिए। दंत क्षय में किस पदार्थ का योगदान होता है? फ्लोरीन का योगदान होता है। ब्रोमीन के बारे में, कि ब्रोमीन के बारे में क्या प्रश्न बन जाएगा आपका कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु का नाम क्या है? ब्रोमीन। कुचालक के बारे में, वे पदार्थ जिन्हें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। आगे देखते हैं भंगुरता के बारे में। वे पदार्थ जो टूटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं क्या कहलाते हैं? भंगुरता कहलाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हाइड्राइड बाष्पशील। ये तो हुई कि गलनांक क्वथनांक हो गए आपके। सबसे कठोर अधातु का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हीरा। क्या हो जाएगा बाबू? हीरा। थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं हम लोग जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, धोई के अर्धचालक के बारे में जानकारी ले लीजिए। वे पदार्थ जिन्हें सुचालक और कुचालक दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अगर एक लाइन में बोले तो सुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह धीरे धीरे होता है, मतलब धीमी गति से होता है। ठीक है। इस तरीके से करके आप लोग तत्व, धातु, अधातु, उपधातु के बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं। ठीक है ना। अब इसके अगले पार्ट में और कुछ इसके बारे में जानकारी लेंगे।
ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।